अली जैदी साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में महंगाई लंदन से कम है। अवाम के इतने वसाइल नहीं हैं जितनी महंगाई इस वक्त हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हल्का फुल्का सा प्रोग्राम है, हल्की फुल्की गुफ्तगू करने की कोशिश फरमाऊंगा। वैसे भी माहौल के हल्केपन का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि हुकूमती शख्सियात जो हैं वो कतई गैर संजीदा हैं। हुकूमती शख्सियात इस वक्त ऐसा लगता है कि लताइफ सुनाने के मिशन पर हैं। अवाम पाकिस्तान की तसल्ली और तशफ़ी के लिए जब कोई कार नहीं चल पाया तो बहलावों पर उतर आई है ये मेरी सरकार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। आपको ये बताते हुए कतई मुसरत महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये पहली मरतबा नहीं है जब वज़ीर आज़म ने इस किस्म का शगुफ़ा छोड़ा है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें ये कह करके और हमारे मुँह पर तब्दीली वाला वो जो कहते हैं ना प्यार भरा थपकी दे चुके हैं, तमाचा मार चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि जब कभी भी आपको महंगाई लगे तो आपको जो है वो फ़लाने मुल्क की तरफ देखना चाहिए। आपको याद होगा उन्होंने कहा था बेल्जियम की तरफ देखो अगर महंगाई ज़्यादा लगती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बेल्जियम है किस तरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नक्श कदम पर चलते हुए दो वज़रा और बल्कि दो शदीद वज़रा, एक तो हैं अली जैदी साहब, ज़ाहिर है जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते। अली जैदी साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में महंगाई लंदन से कम है। हुजूर, लंदन में और भी बहुत कुछ है, वो पाकिस्तान में नहीं है। लंदन में नलका खोलो तो पानी आता है, लंदन में कोई हादसा हो जाए तो वज़ीर आज़म और सरकार आ जाती है, लंदन में सिर्फ तिफल तसल्लियों से कार्य सरकार जो है वो नहीं चलाए जाते। लंदन में कोई अच्छा काम भी देखा है आपने, या मेरा ख्याल है कि सिर्फ कमरे में ही बंद रहें। दूसरा, परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया का काम सिर्फ पैसे कमाना रह गया है। जी हाँ, और आप वज़ीर बनने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मसाजिद की खिदमत पर मामूर थे और अचानक उस मस्जिद की खिदमत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी सुन ली और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको जो है वो डायरेक्ट मुल्क का वज़ीर दिफा लगाया। सियासतदानों ने उस मुल्क की इन्वर्टेड कॉमास में जो खिदमत की है, सियासतदानों ने, उनको लाने वालों ने, उनको ले जाने वालों ने और उन पर सवाल उठाने वालों ने, यहाँ तक कि मीडिया के एक सेगमेंट ने भी, ज़ाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस मुल्क के साथ किया है, जिसका नतीजा मैं और आप, ये पूरी कौम इस वक्त भुगत रही है। अवाम की अगर हम बात करें तो हुकूमती रविश पर या हुकूमती गैर संजीदगी पर अवाम पाकिस्तान हैरान और परेशान है। फ़लक की तरफ देख कर कहते हैं या इलाही ये माजरा क्या है, लेकिन कुरान करीम पहले ही बता चुका है कि जैसी कौम होगी हाकिम भी वैसे ही उतारे जाएंगे। दरियासना खान साहब की शिकायतें और वो भी इस मीडिया से कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ गई हैं, कुछ और बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इरशाद है कि मीडिया झूठ के फैलाव का ज़रिया है। हुजूर, मीडिया कहता है कि माजी में जो झूठ हमने बोले थे इस तब्दीली के लिए, जो आज आगे चल करके लूली लंगड़ी साबित हुई है, उसी झूठ की सज़ा तो हम पाते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने की तनख्वाह भी नहीं पा सकते। देखिए ना, वो जो गुनाह हमने किए थे उनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह में यहीं दे दी है। अगर हम बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तो उनका इसरार है कि प्रोग्राम्स मालूमात ना होने के बावजूद भी किए जाते हैं। करंट अफेयर्स प्रोग्रामों का उन्होंने ताना दिया है पाकिस्तानी मीडिया को। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि खुशामदी और फुल टॉस एंकरान कराम और जिसको कहते हैं कि मनचाहा अनमोल रतन मीडिया इससे इस्तिस्ना पा चुका। मेरे साथ इन्हीं मौज़ूआत का हाथ साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब अकरम चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। दूसरी जानिब राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हसन द ग्रेट मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगे। अकरम चीमा साहब को हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर तंग करते हुए अकरम चीमा साहब, सर मिजाज बखैर हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर सब कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है, सब मामलात अच्छे से तय पा गए। अब हमें तिफिल तसल्लियाँ नहीं, अब हमें लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं। सर ये हुकूमत की गैर संजीदगी तो नहीं है खुदा न खास्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, ना तो इसमें कोई गैर संजीदगी वाली बात है। मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत वक्त होती है
बहरहाल उसने अपने 5 साल पूरे करने के बाद आवाम के अंदर वापस जाना होता है और आवाम से अपनी हिमायत तलब करनी होती है। कोई भी हुकूमत जानबूझकर ये क्यों चाहेगी कि उसके दौरे हुकूमत में महंगाई हो, उसके दौरे हुकूमत में लोग परेशान हों। देखें, ये जितना भी सिनेरियो है ये इंटरनेशनल है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया है और बहुत ज़्यादा आया है। उसकी वजह ये कि ज़्यादा मैं इसलिए कहूँगा कि हमारे अवाम के इतने वसाइल नहीं हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि हमारे मुल्क के अवाम के इतने वसाइल नहीं हैं। जितनी महंगाई इस वक्त हो चुकी है या रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर मैं ये भी कहूँगा कि देखें, जिस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वबाल की सूरत हाल है, पूरी दुनिया में इस वक्त पैनिक है, पूरी दुनिया पेंडेमिक की सूरत हाल से मुतासिर हुई है। और देखिए, हमारा जो कंट्री है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे फूड आइटम जो है, हमारे पल्सेस भी और बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी महंगाई की वजह है। डॉलर का रेट महंगाई की वजह है। इसमें मैं ये भी ऐड करूँगा कि देखें, जो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से आरफीन जो फ्रेट है इंटरनेशनल जो कार्गो शिप्स का, उसके अंदर कई 100 गुना इजाफा हुआ है। सही है। वो भी उसका भी खमियाजा जो है पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इसको भुगत रहे हैं। ग्लोबल फिनोमेना है, गोया हुकूमत की तरफ से इस बात पर इकरार किया जाता है। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश अपनी तरफ से हुकूमत अपनी पूरी कर रही है। एहसास राशन सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसके ज़रिए अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है हमारी जानिब से। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला महंगाई का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आएगा, जो कि अब आना शुरू हो गया है। गोया ये तो की कसम। आप बिल्कुल आप इस महीने के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें मार्केट्स के। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 7 से 8% अजनास की कीमतें कम हुई। राइट सर, राइट सर। आप ही की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाऊंगा। राना एहसान साहब, सर खुशी की खबर है, अकरम चीमा साहब ने जो कुछ फरमाया, गोया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी वही कुछ कहा था। आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फरमाया कि 3 से 4 माह में जब दुनिया में महंगाई कम होगी तो पाकिस्तान में भी कम हो जाएगी। गोया गई भैंस पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Economist.com जो है वो अपनी एक लिस्ट रिलीज करती है दुनिया की जो महंगाई की शरह है, इन्फ्लेशन, उसके अंदर 40 ममालिक में पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 3रे नंबर पे पाकिस्तान सबसे महंगाई की शरह के अंदर वो खड़ा है। और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 पे है। महंगाई वाकई पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी है। सही। दुनिया की एवरेज से दुगनी महंगाई है। अभी आपने लंदन का अपने इंट्रो में जिक्र किया, तो लंदन की इन्फ्लेशन जो है वो 4.2% पे है इस साल के अंदर। हमारी जो है वो 9 से ऊपर 9 के लगभग जो है। तो देखें, फिर दूसरा जो बयान आपने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, मैं आपको उसकी लॉजिक समझाता हूं कि उन्होंने किस लॉजिक से कहा। जब रुपया 155 से 175 पे हो जाएगा तो ये पाकिस्तान जाहिर सी बात है दुनिया के लिए सस्ता बन जाएगा मुल्क। जब ये 175 से खुदा ना खास्ता 200 या 250 पे जाएगा, ये और सस्ता हो जाएगा मुल्क दुनिया के लिए। लेकिन जो पाकिस्तानी अंदर बैठे हैं खुदा ना खास्ता, उनके लिए जो है ये जो है कह लें कि आखिरत का जमा बन जाएगा कि लोगों का बजट नहीं बन रहा, लोगों की जो है वो रोजगार महीना नहीं निकलता। और यही हकीकत है। अब ये कह रहे हैं कि जी जब महंगाई दुनिया में कम होगी तो यहां भी कम हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। अगर उसी शरह से ही कम हो जिस शरह से दुनिया में कम हो रही है तो हमें तस्लीम है। लेकिन अगर तब भी इन्फ्लेशन दुगनी हो जो दुनिया में चल रही है, जो खित्ते में चल रही है, उससे दुगनी रेट के ऊपर जो है वो महंगाई की शरह, तो मैं समझता हूं कि उसकी जो असल वजह है वो ये है कि यहाँ 6 तो वजीर खजाना, चौथा वजीर खजाना तब्दील हो चुका है। यहाँ 6 सेक्टर फाइनेंस तब्दील हो चुके हैं और 7 जो है वो आपके FBR के चेयरमैन तब्दील हो गए, जिन्होंने मुल्क की मईशत की डायरेक्शन जो है उसका तयन करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। और फिर चीनी हम इंपोर्ट करें, आटा हम इंपोर्ट करें, कपास हम इंपोर्ट करें, दालें हम इंपोर्ट करें, तो जाहिर सी बात है जिस हाल में भी पाकिस्तान हमने आपको दिया
आपने उसको बेहतर तो नहीं किया, लेकिन आपने उसका बेड़ा गर्क जरूर निकाल दिया हर शोबे के अंदर। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ हसन मुर्तजा साहब के पास जाऊंगा। हसन मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम जी। हसन मुर्तजा साहब, सर इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। सर ज़ाहिर है बात हो रही है, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बन गया, पाकिस्तान में महंगाई लंदन से कम है और इसी तरह की कुछ चीज़ें, लेकिन ये अजीब सी खबर नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो किसी ज़माने में खान साहब के लिए बड़ी मोतबर और मोहतरम हुआ करती थी उसने सुना दी। उसके हालिया सर्वे में बताया गया है कि महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के जज्बात का आतिशफशां किसी भी वक्त फट सकता है। गोया सर ये तो अल्लाह माफ़ करे बड़ी कोई खौफनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, महंगाई पूरी दुनिया में हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में भी हुई, लेकिन उस पे जो जिस तरह आपने इंट्रो में कहा गैर संजीदगी की जो सूरत हाल है वो ये है कि कोई आदमी ये मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ये दलील दी जाती है जी कि पूरी दुनिया में हम सबसे बेहतर जा रहे हैं। ये इस चीज की आज तक समझ नहीं आई और फिर कहा जाता है जी कि आने वाले वक्त में बड़ा बेहतरी की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे कि चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये 2 दिन पहले की बात है जब इन्होंने 4 रुपए 74 पैसे बिजली महंगी की है और उस पे अब जो फ्यूल एडजस्टमेंट लगा रहे हैं पिछले ये 9वें और 10वें महीने से होगी और 11वें की, तो वो 5-1 रुपए वो पड़ जाएंगे। यानी जो बिल 2000 आता था वो आने वाले वक्त में 20-25 हजार के दरमियान होगा। ये कह रहे हैं कि ये हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारा स्टेट बैंक जो है उसने हमें इनकार कर दिया है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। आपने IMF से रिज्यू किया, IMF ने साफ इनकार कर दिया कि आप पैसे नहीं ले सकते। आप उससे मांग रहे हैं कि हम 1 महीना चलाने के लिए मुल्क हमें पैसे थोड़ा सा लोन लेना पड़ेगा अपने स्टेट बैंक से। IMF आपको उसकी इजाजत नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, महंगाई हमेशा होती है, दुनिया के साथ चलते हैं, लेकिन हुकूमतों का काम है अवाम को रिलीफ देना। अवाम को अगर आप IMF के पास पहले चले जाते तो आप अपनी शराइत पे उनसे लेते। सॉरी, आप लेट गए हैं, आप देर से गए हैं, अब वो अपनी शराइत पर दे रहे हैं। इसलिए महंगाई जो है वो तो होगी। IMF को क्या लगे कि अवाम के जेब में कुछ है या नहीं, उन्होंने तो टैक्सेस भी लगाने हैं, उन्होंने तो महंगाई भी करनी है, उन्होंने अपनी शराइत पे आपको लोन दिया है, उन्होंने कर्जा दिया है, आपकी आजादियां गिरवी रख के दी हैं। कैसे मुमकिन है कि वो आपको रिलीफ दे दे? सही मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये कोई तनकीद नहीं है, यहाँ पर हमारी हुकूमत को मानना पड़ेगा कि ये हमारी नालायकी है, ये हमारी नाअहली है। हम इसको दुरुस्त करने के लिए दीगर पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेते हैं और इस जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है इस मसले से निकलने के लिए पूरी कौम जो है उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये आज भी ऑपोजिशन को गालियां दे रहे हैं। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती, हुकूमतें तो लचक भी खाती हैं, हुकूमतें तो अगर उन्हें सरेंडर भी करना पड़े तो अपनी कौम, ये अवाम की माँ होती है हुकूमत, और अगर माँ किसी जगह सरेंडर भी कर ले तो मैं नहीं समझता उसकी कोई बेइज्जती है। राइट सर, बिल्कुल सर जी। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ अकरम चीमा के साहब के पास जाऊंगा। अकरम चीमा साहब, सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये जो हालिया सर्वे हुआ था, इस एक सर्वे में जो गुलफशानी की गई है कि महंगाई में पिसते अवाम के जज्बात का आतिशफशां खुदा न खास्ता अचानक फट सकता है। सर ये सूरत हाल तो किसी और जाने भी निशानदेही कर रही है और दूसरी जानिब ये जो बयानात मैंने आपकी खिदमत में गोश गुजार किए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और 2 अहम तरीन वज़रा का, ये कुछ और कहानी सुना रहे हैं। सर खुदा न खास्ता हालात की नब्ज़ पे हमारी हुकूमत की नज़र नहीं है या कोई और मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, इस तरह पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो हुकूमत वक्त है वो अपने अवाम की मुश्किलात को ना समझ सके और उसका अवाम के साथ जब डायरेक्ट अवाम की मुंतखब हुकूमत मुल्क के अंदर मौजूद है
तो ये तो आप तसव्वुर ही ना करें, और ख़ास तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट के होते हुए तो ये आप तसव्वुर ही ना करें कि वो उसके दिल जो है ना आवाम के दिल के साथ नहीं धड़कते। लेकिन सर फिर ट्रांसपेरेंसी को क्या दुश्मनी है? देखिए मेरी बात सुने। ट्रांसपेरेंसी की जो भी रिपोर्ट आई है, ना तो मैंने वो पढ़ी है और ना मैंने वो देखी है, और ना ही ट्रांसपेरेंसी जो जिस इदारे ने ये रिपोर्ट शाया की है, इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर, जी, तो ना ही उसकी अभी तक कोई क्रेडिबिलिटी किसी किस्म की सामने आई है। वो आपने पिछले दिनों के चैनल्स पे भी देख लिया होगा कि जब लोग उनके दफ्तर गए और जाके वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने की बातें। नहीं सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा हूँ। जो सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया है कि वो इदारा इतना कैपेबल ही नहीं है कि जिसका वो दावा कर रहा है। वो एक कमरों में बैठ के उन्होंने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना के उसको उन्होंने शाया कर दुरुस्त कह रहा हूं मैं, ये चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। ये मीडिया के ऊपर मौजूद है, ये चीजें मीडिया के ऊपर मौजूद है। राइट सर, लेकिन यही पूछना चाह रहा था कि यही इदारा नहीं था कि जिसकी रिपोर्ट्स को बुनियाद बना करके और इमरान खान साहब अपोजिशन के दौर में और पूरे मुल्क का चक्का जाम करते फिरते थे, उस वक्त भी यही इदारा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर, और आज भी यही इदारा है। ये सूरत-ए-हाल इतनी दिगरगूं क्यों कर हो गई? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है। मैं तो जो अभी मौजूदा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। जी, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपके अपने मीडिया के पर्सन्स भी गए हैं और जब उनसे जाके पूछने की कोशिश की है तो वहाँ पर कोई बंदा जवाब देने के लिए उस दफ्तर तैयार ही नहीं है। 3 से 4 आदमी टोटल उस दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने दावा किया है कि पूरे मुल्क के अंदर हमने सर्वे किया है। तो हाँ, ये चीज़ मीडिया के ऊपर मौजूद है और ये फैक्ट है। ठीक हो गया। देखिए, जहाँ तक अभी मेरे भाई ने बात की कि बिजली के ऊपर जो है वो 4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में, जो कि सर बिजली को अभी मत हाथ लगाइए काइंडली। बिजली मेरा आपसे अगला सवाल होगा। बिजली के अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं सुनने के तैयार हूँ। नहीं, बिजली की जब मेरे भाई ने बात की है तो मैं उसमें आपको क्लैरिटी देता चलूँ कि देखें, जो जिन महीनों का फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने जो बिजली की नरखों में इजाफा किया है जनाब, उस वक्त कोयला रिकॉर्ड महंगा तरीन था। उन महीनों के अंदर फर्नेस ऑयल महंगा तरीन था, LNG महंगी तरीन खरीदी गई थी, जिसकी वजह से नेपरा मजबूर हुआ है ये इजाफा करने के लिए। अच्छा, नेपरा की मजबूरी की अगर हम बात करें तो ये इदारा मजबूर नहीं, मेरा ख्याल है माजूर है। अब किस एतबार से माजूर है, इसका जवाब मेरा ख्याल है हम आगे मुस्लिम लीग नवाज से ले लेते हैं। नहीं, ये कमेंट बिल्कुल देखें, मैं भी इसको जस्टिफाई कर देता हूं इदारे के ऊपर एक। अच्छा, मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं, 1 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। नेपरा जो है वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए और ओपन हियरिंग के बाद फैसला करता है। आप बिल्कुल ये बात करने में हक बजानिब होंगे, लेकिन जब मैंने ये बात कही है तो मैं इसको जस्टिफाई करने का मौका भी चाहूँगा। जनाब महाराज वाला, जब मैंने माजूर कहा है तो मैंने माजूर किस एतबार से कहा है ज़रा सुन लीजिए। यही नेपरा है जिसके होते हुए कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की इंतहा करके सूबाई और वफाकी हुकूमतों की हिदायत को नज़रअंदाज करके लोड शेडिंग का पहाड़ कराची के अवाम पर गिराया। कराची वालों ने जनाजे तक उठाए। कराची में 4000 जनाजे उठे नवाज शरीफ दौर में। लोड शेडिंग की इंतहा उस वक्त भी मौजूद थी, उस वक्त भी थी। और अगर हम आज बात करें तो के इलेक्ट्रिक आज भी सदर वजीर आजम को घास नहीं डालता। जनाब मन, जब मैं कह रहा हूं कि नेपरा माजूर है तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने वो जो कत्ल किए हैं पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान के लोगों के, जो कराची में कभी डिफेंस में मोटरसाइकिल पे जाता हुआ बंदा मर गया, कभी घर के बाहर खेलता हुआ बच्चा मर गया, कभी मदरसे की छत पर पढ़ाई करने वाला बच्चा जिसके पूरे जिस्म पर माजूरी का निशान लिए वो घूम रहा है, एक बच्चा उसको आधा उल्टा हाथ और उल्टा पांव उसका काटना पड़ गया। ये सब केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में मौजूद भी थे, चल भी रहे थे। एक केस को लेकर के मैं यहाँ के एक वजीर के पास भी खुद चल कर गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पता चला कि फिर वहाँ वो के इलेक्ट्रिक से मांडवली हो गई, 15 लाख रुपए में वो काम उतार दिया गया था। जनाब मन, नेपरा उस वक्त भी मौजूद था और नेपरा ने किया क्या आपको पता है? नेपरा ने चंद लाख रुपए का बहुत ज्यादा जो जुर्माना किया है, जब कराची में लाशें उठाई हैं कराची वालों ने के इलेक्ट्रिक की वजह से, नेपरा ने जो बहुत तीर मारा है ना, जो दिल्ली फतह किया, 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है। सर, अंडर द टेबल पेमेंट भी इतनी नहीं होती कि जितना मामला ये वो किया गया था। कराची के लोगों की जान सस्ती है। नेपरा कराची से बहुत ज्यादा दूर है। नेपरा वालों के पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। नेपरा का चेयरमैन भी क्या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह है कि जो फैसल वावडा की दोहरी शरीयत का मामला ही उससे नहीं हो पाता। फैसल वावडा पे जुर्माना होता है तो 50,000, के इलेक्ट्रिक पे जुर्माना होता है तो 10 लाख। कैन यू इमेजिन?
या तो वो माजूर हैं, या तो वो मजबूर हैं, या तो मेरे पास सोचने समझने की, देखने की और बोलने की सलाहियत ही नहीं। नाजरीन, इसी कमेंट के साथ जाऊंगा प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे। बस आते हैं तो कुछ और मौजू कर उस पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू कहा था करेंगे।